एक वृत्त में 360 डिग्री क्यों होती है? यह सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। दरअसल बहुत से लोग सोचते हैं, वृत्त में 360 डिग्री क्यों होती है? क्यों ना यह 100 डिग्री या सिर्फ 10 डिग्री का होता? यह लगभग गणित का एक दिलचस्प रहस्य सा लगता है और यह सवाल सच में बहुत अजीब और रोमांचक है। आज हम जानेंगे कि एक वृत्त में 360 डिग्री क्यों होती है और इसके पीछे क्या विज्ञान और इतिहास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह आपको जरूर मजेदार लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं 360 डिग्री क्यों, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 360 एक बहुत खास संख्या है। 360 ऐसी संख्या है जो 7 को छोड़कर 1 से लेकर 10 तक हर संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यह एक ऐसी संख्या है जिसके बहुत सारे गुणांक होते हैं। उदाहरण के लिए 360 के 24 गुणांक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 और 360। दरअसल 360 वह संख्या है जिसमें सबसे ज्यादा गुणांक होते हैं। वहीं 100 के केवल 9 गुणांक होते हैं, जो वृत्त के कोणों की गणना को बहुत कठिन बना देते हैं। गणित में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हाईली कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणांक सबसे ज्यादा होते हैं। और गेस व्हाट, 360 इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। इसके पहले वाली संख्याएं जैसे 2, 6, 12, 60 और 120 वो भी अच्छी हैं, लेकिन 360 के गुणांकों के मुकाबले इनमें कम होते हैं। जैसे अगर आप 360 को 2, 3 या 4 से विभाजित करते हैं तो आपको पूर्णांक मिलते हैं, जैसे 180, 120 और 90। लेकिन अगर आप 100 को 3 से विभाजित करते हैं तो आपको 33.3 मिलता है, जो गणना में परेशानी पैदा करता है क्योंकि यह एक खंडित संख्या है। जब आप ये समझते हैं तो आपको ये साफ साफ समझ में आ जाता है कि 360 क्यों एक बिल्कुल उपयुक्त संख्या है जिससे वृत्त को बांटना आसान हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार 360 डिग्री का विचार कैसे आया। यह बात बहुत पुरानी है, खासकर बाबिलोनिया सभ्यता के समय की। उन्होंने एक गणना पद्धति का इस्तेमाल किया था जिसे सेक्साजेसिमल सिस्टम कहा जाता था, जो मुख्य रूप से 60 पर आधारित था। अब आप सोच सकते हैं 60 पर आधारित क्यों? इसका कारण यह है कि 60 भी एक बहुत खास संख्या है। यह ऐसी संख्या है जिसे 12 अलग अलग गुणांकों से विभाजित किया जा सकता है, जैसे 360। सीधे शब्दों में कहें तो 60 एक बेहद लचीली संख्या है जिससे प्राचीन समय में गणना करना बहुत आसान था। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। अपने अंगूठों का इस्तेमाल करके आप 60 तक गिन सकते हैं। अपने दाहिने हाथ से 4 अंगुलियों की नकल्स गिनिए, यह हो गया 12। अब अगर आप बाएं हाथ से 5 अंगुलियों की नकल्स गिनते हैं तो आप 60 तक पहुंच जाते हैं। तो बाबिलोनियनों ने 60 को कैसे इस्तेमाल किया था कोण मापने के लिए? उन्होंने 6 समकोण त्रिभुजों को जोड़कर एक वृत्त बनाया था और हर त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री था। जब उन्होंने इन 6 त्रिभुजों को गोलाकार तरीके से रखा तो कुल मिलाकर 360 डिग्री बन गई और इसी तरह प्राचीन गणना और ज्यामिति के संयोजन से 360 डिग्री का विचार आया। तो अगली बार जब आप कोई वृत्त बनाएंगे या कोई कोण मापेंगे तो थोड़ा सोचिए, इन 360 डिग्री के पीछे कितनी इतिहास और विज्ञान की बातें छिपी हैं। यह सच में दिलचस्प है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में और भी मजेदार और रोचक कहानियां लेकर आएंगे। तब तक गणित के रहस्यों में डूबे रहिए और याद रखिए, इस दुनिया में सब कुछ संख्याओं से जुड़ा है। अगली बार मिलते हैं, तब तक खुश रहिए।